कंपैरिजन कंपैरिजन एक ऐसी बीमारी है हमारे समाज में जो कि हम एक दूसरे को छोटा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इस बीमारी की ताकत इतनी है कि ये अपने अपने घरों में भी आ चुकी है। कोई कहता है पड़ोसी के बच्चे के इतने नंबर आते हैं और तुम्हारे क्या हैं, कंपैरिजन। कोई कहता है कि मेरा इतने लाख का पैकेज है, तुम्हारा क्या है, कंपैरिजन। कई बार लोग इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, दे गिव यू समथिंग एंड मेक यू शॉर्ट, छोटा दिखाते हैं, कमीदार महसूस कराते हैं। बहुत से समय ये जब बहुत बुरा लगता है जब हमारे घर के ही लोग बाग हमें कहते हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो और पड़ोसी का बच्चा देखो, या रिश्तेदारी में किसी का भी एग्जाम्पल लेकर बोलते हैं उसको देखो। कंपैरिजन एक बीमारी है। आइए, अगर आप भी कंपैरिजन के कभी शिकार हुए हैं तो मैं आज आपका इस बीमारी से छुटकारा दिलाने की कोशिश करूंगा और आपको एक ताकत दूंगा जिसको आप हमेशा महसूस करना जब भी कोई आपको कंपेयर करे उससे कैसे बाहर निकलना है। क्योंकि मैं जानता हूँ उस वक्त कैसा लगता है, उस वक्त कितना दुख होता है, कितना छोटा महसूस करता है व्यक्ति। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा थे, उनके दरबार में नौकरियां का काम चल रहा था, यानी युवाएं जो उस गांव में थे उनको काम दिया जा रहा था। सबको काम मिल गया, एक युवक रह गया। युवक राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, साहब मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, कृपया करके मुझे भी कोई काम दीजिए। शरीर से सब मजबूत थे, सब कुछ ठीक ठाक था। राजा ने बोला, तुम्हारे हिसाब से हमारे पास कोई काम नहीं है, जब होगा हम आपको बुला लेंगे। वह और गिड़गिड़ाया और राजा से कहने लगा, कृपया करके प्लीज मुझे एक काम दे दीजिए। राजा ने पूछा, अच्छा चलो बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें आती हैं। राजा को उसने जवाब दिया, साहब मैं 3 चीजों में बहुत माहिर हूँ। पहली, मुझे हीरो की पहचान आती है, हीरे यानी हीरे जवाहरात, डायमंड्स। दूसरी, मुझे जो घोड़े हैं तो कितने मैदानों में लड़ सकते हैं, कितने ताकतवर हैं, क्या है उनकी सबकी मुझे पहचान है। तीसरा, मुझे उपजाऊ जमीन की पहचान है। इन तीनों से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सही चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए। राजा को बात जम गई और बोला, चलो ठीक है, इसको नौकरी पे रख लो, लेकिन इसे तनख्वाह नहीं, अभी सिर्फ 2 रोटी दो। 2 रोटी दाल सब्जी के नौकरी पर उसको रखा गया। एक दिन अचानक घूमते फिरते हुए वहां पर एक डायमंड का व्यापारी आया और राजा को बोलने लगा, साहब मेरे पास एक से एक बढ़ के डायमंड है और ख़ास तौर पे मैं आपके लिए लाया हूँ सो दैट ये किसी भी राजा के पास ना हो, सबसे पहले मैं आपके पास लाया हूँ। राजा ने बोला, दिखाइए। उसने एक एक करके अपने बेहतरीन से बेहतरीन डायमंड दिखाने शुरू किए। राजा को कुछ उनमें से पसंद भी आ गए, लेकिन राजा को बात याद आई कि उसने एक युवक को रखा है जो कह रहा था कि मुझे डायमंड की पहचान आती है, मुझे हीरे जवाहरात पहचानने आते हैं, तो जो मैंने चुने हैं उनमें से पहचान करवा लेता हूँ कि वह सही हैं या नहीं। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और बोला, बताइए इनमें से कौन से हीरे सही हैं या नहीं। व्यक्ति ने उसको आराम से देखा और बोला, साहब इनमें से कोई भी हीरा सही नहीं है, आप इन्हें मत खरीदिए। राजा चौंक गया। इतने में ही जो व्यापारी था मैं बोलने लगा, इस व्यक्ति को कोई पहचान नहीं है राजा साहब,
मेरे हीरे एकदम असली हैं, एकदम निर्मल हैं, इनमें कोई किसी तरीके की कमी नहीं है, आप इनको ले लीजिए। तो व्यक्ति ने बोला, अगर राजा साहब आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, इनको थोड़ा सा घिस लीजिए, आपको पता लग जाएगा। जैसे ही राजा ने उनको ज़मीन पर घिस के देखा, वह उनमें से टूटने लगे। राजा को यकीन हो गया कि हीरे असली नहीं हैं। इसी बात पर राजा बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके करोड़ों रुपए की बचत हो गई, अदरवाइज वो ठगे जाते। खुश होकर राजा ने कहा, इसकी 2 रोटी और बढ़ा दीजिए। और इस व्यापारी को, डायमंड सेलर को, कारावास की सजा मिली। खैर कोई बात नहीं। अगले ही कुछ महीनों के बाद एक घोड़े बेचने वाला व्यक्ति आता है। राजा को बताता है, मेरे घोड़े इतने ताकतवर हैं कि ये ज़मीन पर, पानी पर और पहाड़ों पर खूब ही अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। इतनी टांगों में ताकत है इनकी कि भारी से भारी लड़ाकू को भी अपने पर आराम से बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। राजा को अच्छे लगे, लेकिन फिर तुरंत ही राजा को फिर बात याद आई कि मेरे पास जो व्यक्ति है उसको घोड़ों की पहचान भी आती है। राजा ने तुरंत उसे बुलाया और बोला, इन घोड़ों को चेक करके बताएं कि ये हमारे लिए सही साबित होंगे या गलत। व्यक्ति ने घोड़ों की पहचान करी, बोला, राजा साहब घोड़े बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ताकतवर हैं, मगर इनकी एक ही कमी है, ये पहाड़ों पर लड़ नहीं सकते। जबकि जो घोड़े बेचने वाला व्यापारी था उसने बोला था कि ये पहाड़ों पर भी अच्छी तरह से लड़ेंगे। व्यापारी ने कहा, नहीं साहब, ये गलत कह रहा है, मेरे घोड़े पानी में, ज़मीन पर और पहाड़ों पर खूब अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। व्यक्ति ने बोला, साहब यकीन ना हो तो मेरी बात को आजमा सकते हैं, अपना बढ़िया से बढ़िया घुड़सवार आप इस पर एक सवारी करा के देख सकते हैं। पहले राजा ही उसकी घुड़सवारी करने जाए थे, तो व्यक्ति ने मना किया कि राजा जी, कृपया जी आप ना जाएं, अपने बेहतरीन से बेहतरीन जो घुड़सवार हैं उनको बुलाएं। राजा ने अपने बेहतरीन घुड़सवार को बुलाया और बोला, इसकी टेस्ट राइड लो, देखो ये पहाड़ों पर कैसा चलता है। प्लेन में अच्छा चला, पानी में अच्छा चला, जैसे ही वो पहाड़ों पर गया घोड़ा, वह डिसबैलेंस हो गया, और डिसबैलेंस होते ही घुड़सवार को उसने गिरा दिया। घुड़सवार पहाड़ से गिरने के बाद बहुत चोटें लगी और वह कुछ दिनों बाद मर भी गया। यह बात देखकर राजा को यकीन हो गया कि घोड़े पहाड़ों पर नहीं चल सकते, और उस व्यक्ति की बात में सच्चाई साबित हो चुकी थी कि उसको घोड़ों की, हीरो की पहचान आती है। राजा ने बोला, इसकी 2 रोटियां और बढ़ा दें। इस बात को सुनते ही व्यक्ति बोला, राजा साहब एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप राजा की औलाद नहीं हैं। इतना सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आ गया और बोला, तुमको कैसे पता कि मैं राजा की औलाद नहीं हूँ? मेरे पिताजी राजा थे, मेरे दादाजी राजा थे, और हम राज ही करते आ रहे हैं। दूसरे को, मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, अगर आप यकीन ना हो मेरी बात पर, आप अपनी माताजी से जाके पूछ सकते हैं कि आप राजा की औलाद नहीं हैं या हैं। आपकी माताजी जीवन के अंतिम चरणों में है, वह कभी झूठ नहीं बोलेंगी। राजा ने कहा, अगर आपकी बात झूठ निकली तो आपको मैं फांसी के फंदे पर चढ़ा दूंगा। उसने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। राजा अपनी माताजी के पास जाता है, सारी बात बताता है कि भी माँ मुझे बताओ कि मैं राजा का लड़का हूँ या नहीं। माँ कहती है, नहीं, तुम राजा के लड़के नहीं हो। तुम्हारे पिताजी जब लड़ाई करने जाया करते थे, दूर दूर तक राज्यों में कब्जा करते थे, तो उनको कई महीने लग जाते थे वापस आने में, कभी 3, कभी 5, कभी 6, कई बार तो साल भी। इसी दौरान मेरा
जो यहाँ की बावर्ची हैं उनके साथ प्रेम संबंध हो गए और मुझे वो अच्छे लगने लगे। इसीलिए आप राजा की औलाद नहीं हो। मेरा और बावर्ची का जो प्यार था उसका फलस्वरूप तुम हो बेटा। राजा को सच्चाई तो पता लग गई, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि माँ एक बात बताओ कि तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं। उसने कहा बेटा तेरे पिताजी के अलावा ये बात किसी को नहीं पता थी और तेरे पिताजी जीवन में नहीं रहे हैं। माँ बाहर एक 22 साल का युवक मुझे ये बात बता रहा है। बेटा ये मुझे नहीं पता वो कैसे बता रहा है। राजा तुरंत उस व्यक्ति के पास आया और बोला तुम्हारी बात सही थी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें ये पता कैसे चला, क्योंकि मेरी माँ ने ये पिताजी के अलावा किसी को नहीं बताई थी। व्यक्ति बोलता है कि साहब जब मैंने आपके करोड़ों के हीरे बचवाए, जब आपने सिर्फ मेरी 2 रोटियां बढ़ाई, जब मैंने आपकी जान बचाई, आप घुड़सवारी करने जा रहे थे, फिर से आपने मेरी 2 रोटी बढ़ाई। साहब अगर आप राजा की औलाद होते तो आप मुझे हीरे देते, जवाहरात देते, जमीन देते, जायदाद देते, 2 रोटी नहीं बढ़ाते। क्योंकि आप बावर्ची की औलाद हो, इसीलिए आप मेरी रोटियां बढ़ा रहे हो, क्योंकि रोटियां ही आपके लिए वैल्यूएबल चीज़ है। राजा की औलाद होते तो बहुत सी धन दौलत देते। दोस्तों इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम पकड़ सकते हैं कि जो व्यक्ति हमें कंपैरिजन में ला रहा है या जो व्यक्ति अपने बारे में बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, क्या वे असली में सही है या नहीं। खैर सही और गलत का फैसला हमें नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपका एक परसेप्शन चेंज करना चाहता हूँ। जब भी कोई हमें कंपैरिजन कर रहा हो, जब भी कोई हमें छोटा महसूस कराने की कोशिश कर रहा हो, तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि वह राजा की औलाद है या नहीं। इस कहानी को हमेशा याद रखेंगे तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आएगी, जो कि एक असर्टिव स्माइल होगी, और वो आपको इतनी ताकत देगी कि आप जो वहाँ पर अपने आप को छोटा महसूस कर रहे होंगे उससे उभर पाएंगे। दोस्तों मेरा यही पर्पस था, मेरा यही लॉजिक था इन बातों को बताने के लिए कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिकम समथिंग हु यू आर नॉट, यू आर अब्यूजिंग हु यू आर। क्योंकि कई बार हम कंपैरिजन में अपने आप को इस तरीके से सोचने लगते हैं, मैं भी ये करूँगा, मैं भी वो बनूंगा, मैं भी उसकी तरह कोशिश करता हूँ। नहीं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिकम समबडी एल्स हु यू आर नॉट, यू आर अब्यूजिंग योरसेल्फ। अगर आप जिंदगी भर वही करते रहे जो और लोग बाग आपसे कह रहे हैं, तो जो चीज़ आप इस दुनिया में करने आए हैं वो आपको तड़पाएगी। जिस तरीके से दोस्तों उस व्यक्ति ने राजा की पहचान करी कि वह राजा की औलाद नहीं बल्कि बावर्ची की औलाद है, उसकी हरकतें, उसकी बातें इस तरह की थीं जिससे उसको पहचान हो गई, तो हमें भी इतना ही एक्टिव और इतना ही मजबूत होना पड़ेगा। जबकि कोई लोग हमारे सामने हमें ही कंपेयर कर रहा है या फिर हमें किसी और के बारे में बता रहा है जिससे कि हम शॉर्ट फील कर रहे हैं, जिससे कि हम बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं, तो हमको ये कहानी हमेशा याद रखनी है और उसको हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब देना है। ठीक है, वह अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी जगह है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये अपने आप को हमेशा एहसास दिलाना है, अपने आप को हमेशा मजबूत करना है इन बातों को लेके, सो दैट किसी की कही बातें, किसी की देखी बातें आप पर कोई असर न डालें। जब उनकी बातें असर नहीं डालेंगी, उनका कहना, उनका जो पर्पज़ है वो फेल हो जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों मैं यही बातें करना चाह रहा था, इतनी देर से यही चीज़ें समझाना चाह रहा था कि कोई भी आपको अगर छोटा महसूस कराने की कोशिश कर रहा है तो उससे डरे नहीं। राइट? थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
होपफुली ये आपको अच्छी लगी होगी, आपका जीवन में परसेप्शन चेंज करेगी। तो कंपैरिजन कोई भी करे तो डरो नहीं, राजा की औलाद को याद रखो। थैंक यू वेरी मच।